नमस्कार दोस्तों, स्टोरी बाय निजा पर आज की कहानी है शराबी बहू। आप कहानी को अंत तक जरूर देखिएगा और कहानी को सुनने के साथ साथ प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। रात के 2 बज चुके थे, लेकिन रश्मि को नींद ही नहीं आ रही थी, क्योंकि अभी 3 दिन पहले ही तो उनकी शादी हुई थी और नए घर में एडजस्ट करना इतना जल्दी आसान कहाँ होता है। रश्मि का परिवार एक संयुक्त परिवार था, जिसमें उसके पति तरुण के साथ साथ उसके सास ससुर और जेठ जेठानी रहते थे। अभी रश्मि सोने की कोशिश ही कर रही थी कि उसे बाहर से चिल्लाने की आवाज़ आने लगी। अचानक ऐसी आवाज़ को सुनकर रश्मि घबरा गई। उसने तरुण को उठाया, लेकिन तरुण आवाज़ सुनकर दोबारा सो गया और रश्मि को भी हिदायत दी कि तुम उन आवाज़ों पर ध्यान मत दो, यह तो रोज का काम है। लेकिन रश्मि का तो दिल घबरा रहा था और तरुण के मना करने पे भी उसने बाहर जाकर देखा तो उसके जेठ जी शराब पीकर आए थे और जेठानी को शराब के नशे में मार रहे थे। रश्मि की जेठानी ने खाना तक ना खाया था, लेकिन इस बात की उन्हें कोई भी फिक्र नहीं थी। रश्मि ने जल्दी से मदद मांगने के लिए सास ससुर के कमरे का दरवाजा बजाया। सास ने जगने पर बताया कि यह तो उनका आपस का मामला है, हम क्या कर सकते हैं। तुम भी जाओ और जाकर सो जाओ, इन सब मामलों में दखल मत दो। हमारे परिवार में सबको आज़ादी है अपनी ज़िंदगी अपने हिसाब से जीने की, इसलिए कोई भी किसी के मामले में नहीं बोलता। तुम्हारे लिए भी यही सही होगा कि तुम जाकर आराम से सो जाओ और इन सब मामलों से दूर रहो। ऐसी स्थिति को देखकर रश्मि घबरा गई, क्योंकि अगर भविष्य में तरुण ने भी उसके साथ ऐसा किया तो कोई भी उसका साथ देने वाला ना होगा। अगले दिन रश्मि ने इस विषय पर अपनी जेठानी से बात करी तो उन्होंने बताया कि उनका पति अक्सर शराब पीकर उन्हें मारता है और घरवाले यह कहकर कि यह तुम्हारा आपसी मामला है उन्हें बढ़ावा भी देते हैं। रश्मि ने कुछ ही दिनों में महसूस किया कि उसके ससुराल में उसकी जेठानी किरण के साथ भेदभाव किया जाता है। जहां बात उसके जेठ जी की होती है, वह लोग उन्हें आपसी मामला बताकर दबा देते हैं, लेकिन किरण की हर छोटी छोटी बात को उछाला जाता है। अगर किरण का पति शराब पीकर आता है तो घर में लड़ाई झगड़ा करता है और इसका जिम्मेदार भी घुमा फिराकर किरण को ही ठहरा दिया जाता है। रश्मि एक पढ़ी लिखी और कामकाजी लड़की थी और साथ में शादी के समय दहेज भी बहुत सारा लाई थी, जिसके कारण किरण को रश्मि के आगे हमेशा छोटा समझा जाने लगा। लेकिन रश्मि पढ़ी लिखी होने के साथ साथ समझदार भी थी और सबको एक समान भी समझती थी। रश्मि ने किरण को कई बार समझाया कि आपको अपने हक के लिए लड़ना होगा, लेकिन किरण ने बताया कि ऐसा नहीं है कि मैंने इनका विरोध नहीं किया, लेकिन कोई भी मेरा पक्ष नहीं लेता और मैं अकेली पड़ जाती हूँ। इसीलिए दिन पर दिन तुम्हारे जेठ जी और घरवालों की मनमानियाँ मुझ पर बढ़ती जा रही हैं। आज घर में अलग ही माहौल था। रात के 3 बज चुके थे और पूरा परिवार चीखने चिल्लाने की आवाज़ से जाग चुका था। आज मसला कुछ और ही था। अभी कुछ देर पहले ही रश्मि और तरुण एक पार्टी से वापस आए थे और रश्मि ने पार्टी में कुछ ज़्यादा ही शराब पी ली थी, जिसके कारण रश्मि और तरुण का झगड़ा हो गया और रश्मि ने गुस्से में तरुण पर हाथ उठा दिया। सभी लोग रश्मि को भला बुरा कह रहे थे। रश्मि की सास ने रश्मि को बहुत डांटा, लेकिन रश्मि ने उन्हें अपने कमरे से धक्का देते हुए यह कह दिया कि यह हमारा आपसी मामला है, आप हमारे मामले से दूर रहें। अगले दिन सुबह भी घर में हंगामा मचा हुआ था। रश्मि को हर कोई डांट रहा था और भला बुरा कह रहा था। रश्मि के ससुर जी तो रश्मि के मायके में फ़ोन भी करने वाले थे, लेकिन रश्मि के पति तरुण ने उनका हाथ यह कहकर पकड़ लिया कि पिताजी, यह हमारा आपसी मामला है, आप लोग इसमें दखल ना दें तो अच्छा है। तरुण के पिताजी ने एक चांटा तरुण के गाल पर जड़ दिया। आपसी मामला? ये आपसी मामला कब से होने लगा? बहू शराब पीकर तुझे मारे और हम घर के बड़े बुड्ढे होने के नाते सही को सही और गलत को गलत भी ना कहें। अभी तो तेरी शादी को महीना भी नहीं हुआ और तू अभी से आपसी मामला बताने लगा। तभी रश्मि बीच में बोल पड़ी, लेकिन बाबूजी, ये कैसी आज़ादी है? अगर बेटा शराब पीकर बहू को मारे
तो आपसी मामला कहकर घर के बड़े बूढ़े पल्ला झाड़ लें, और अगर बहू ने शराब पीकर बेटे को मार दिया तो बड़े बुड्ढों को जिम्मेदारी याद आ गई आपको। अगर बेटे को गाल पर एक चांटा लग गया तो सबको दर्द हुआ, और बहू जो रोज आपके शराबी बेटे से पिटती है उसके लिए दिल में कोई दर्द नहीं है। वाह, आप और आपका अपनापन। मम्मी जी, आपने ही कहा था ना कि घर में सबको अपनी जिंदगी अपने हिसाब से जीने की आज़ादी है, तो ये कैसी आज़ादी हुई? अब तक सब समझ चुके थे कि रश्मि और तरुण की आपस में कोई लड़ाई नहीं हुई है। वह तो केवल घर वालों को सबक सिखाने के लिए ठीक वैसा ही कर रहे हैं जैसा अक्सर किरण और उसके पति के बीच होता है। सबको अपनी गलती का एहसास हो चुका था, लेकिन उसे स्वीकार करना कोई भी नहीं चाहता था। तभी किरण के कमरे में सामान टूटने की आवाज़ आने लगी। सबने जाकर देखा तो किरण के पति अपने कमरे में रखी सभी शराब की बोतलों को तोड़ रहे थे। उन्हें अपनी गलती का एहसास हो चुका था। उन्होंने किरण से माफ़ी मांगने के साथ साथ कभी भी शराब ना पीने की कसम खाई। रश्मि के सास ससुर ने भी वायदा किया कि घर के बड़े बूढ़े और जिम्मेदार सदस्य होने के नाते हम वायदा करते हैं आज के बाद घर में सबको बराबर का अधिकार मिलेगा और बराबर का प्यार मिलेगा। दोस्तों, आपको कहानी कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि अगली कहानी का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके।